अगर भाजपा ने मनमर्जियां की हैं तो उसके लिए बराबर की दोषी कांग्रेस भी है। कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होती है, रचनात्मक और जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस भी असफल रही। यहाँ की जनता ने कांग्रेस का कुशासन भी देखा है, नगर निगम में कांग्रेस के मेयर भी रहे और बीजेपी के भी देख लिए। हमारा तो एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते, क्योंकि हमारी ये बेसिक इकाई है नगर निगम, यहां से स्टार्टिंग होती है, और बीजेपी के पास मिस कॉल के मेंबर है। हमारे पास इतना सामान ओरिजिनल है, हमने सबसे पहले 26 से 26 वार्डों पर भारी घोषित कर दिए। मैं चैलेंज दूं कांग्रेस का, एक हफ्ता में दाखिल डिक्लेयर करवा दो 26 वार्डों पर भारी। जैसा कि सभी साथी आप जानते हैं कि नगर निगम का चुनाव है और आम आदमी पार्टी प्रत्येक चुनाव को पूरा जिम्मेदारी के साथ और मजबूती से लड़ती रही है। और पानीपत नगर निगम का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ समाज के हर वर्ग के अच्छे लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जनता के सामने जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का नगर निगम के अंदर जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार रहा है, जो अव्यवस्था रही है, जिस प्रकार से पानीपत नगर निगम के अंदर निवास करने वाले लोगों को खून के आंसू इन्होंने रुलाए हैं, वो सब जानते हैं। और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और हम जनता के बीच में अपनी पार्टी के मुद्दे लेकर के जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम जनता के सामने अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने में कामयाब रहेंगे। उसी को लेकर के आज हमारी एक बैठक थी जो हमारे कोर ग्रुप है जिला का, वरिष्ठ नेताओं का, और उसमें हमने फैसला किया है कि कल 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक इसी कार्यालय में नगर निगम का पार्षद और मेयर का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से आवेदन की तारीख तय की गई है। उसके बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन करके आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। और इसी के साथ ही आज हमने सभी पार्टियों से सबसे पहले पहल करते हुए अपने 26 से 26 वार्डों के चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए। ये प्रभारी प्रत्याशी चयन से लेकर के चुनाव तक ये काम देखेंगे मजबूती के साथ। वार्ड नंबर 1 और 2 से जसबीर काद्यान, 3 से बलवान शर्मा, 4-5 से राजीव कंसल, 6 बलवान शर्मा, 7, 8 और 12 अंग्रेज मलिक, राजकुमार मुंडे 9, 10, 11, मनीष मराठा 13, 14, अजय सिंगला जी 15, जसबीर काद्यान 16, यशपाल पुवार 17 और 18, यशपाल पुवार 17, अजय शर्मा 18, प्रीतपाल खेड़ा 19, जितेंद्र जुनेजा 20, योगेश कौशिक 21 और 24, डॉक्टर नरेंद्र जैसिया जी 22, मुकेश शर्मा 23, मनीष दुबे 25 और ललित गर्ग 26 के प्रभारी होंगे। ये आपका प्रेस नोट देंगे, उसमें आपकी सूची भी दे देंगे। हमने ये प्रभारी सभी वार्डों के पार्टी की तरफ से नियुक्त करे हैं और आवेदन के लिए हमने 13 से लेकर के 18 तक की तारीख रखी है। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जो पिछले 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पानीपत की जनता को खून के आंसू रुलाए और कांग्रेस पार्टी बराबर की दोषी है, उन्होंने भी विपक्ष की भूमिका ना निभा करके अगर भाजपा ने मनमर्जियां की हैं तो उसके लिए बराबर की दोषी कांग्रेस भी है। कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होती है, रचनात्मक और जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस भी असफल रही। और जब तक कांग्रेस की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही। तो ये मुद्दा हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। अपनी पार्टी के
क्योंकि हमारी पार्टी का स्पष्ट मुद्दा है बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हम राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी मिशन के साथ काम करने वाली पार्टी है और उसी के साथ हम ये चुनाव पुनः आपसे अपील करते हैं कि मजबूती से लड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये चुनाव भरोसे का और चेहरे का चुनाव होता है, क्योंकि लोकल है, सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आपको लगता है आम आदमी पार्टी को कंसीडर करेंगे लोग, जहां तक भरोसे की बात है और जहां तक चेहरे की बात है, या ये है कि कितनी लड़ाई, कितना संघर्ष आपने किया पब्लिक की तकलीफों में? देखो कथुरिया जी, यहाँ की जनता ने कांग्रेस का कुशासन भी देखा है। नगर निगम में कांग्रेस के मेयर भी रहे और बीजेपी के भी देख लिए। हमारा तो एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते, क्योंकि हमारी ये बेसिक इकाई है नगर निगम, यहां से स्टार्टिंग होती है स्थानीय प्रशासन की। पहले कांग्रेस का भी मेयर रहा, उसको भी देख चुके हैं लोग और बीजेपी को भी देख चुके हैं। अगर उन्होंने अच्छा शासन कराया, लोगों को स्वाद आ रहा है, अगर प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में चक्कर काटने में उनको मजा आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये गेटों के घोटाले 1-1 करोड़ के गेट जनता को पसंद आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 48-48 हजार के साइन बोर्ड, 1-1 लाख की लाइट, अगर ये जनता पसंद कर रही है तो हम तो जनता के साथ हैं। हाँ, हमारे लिए एक नीति है कि आम आदमी पार्टी, हमारा कोई पार्षद, मेयर, जो भी प्रत्याशी जीतेगा, हम उदाहरण पेश करेंगे। सहरसा में भी ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं। जनता तो उठ चुकी है, कांग्रेस को भी देख चुके, बीजेपी देख चुकी है, तो मैं उम्मीद है जनता हमारे को मौका देगी। अलावा जी, आपने कहा घर वापसी हुई है, उस इलेक्शन में तो कई आपको छोड़ के चले गए थे आम आदमी पार्टी को, क्या उनकी भी घर वापसी का प्रयास करेंगे? देखिए, जिला अध्यक्ष मौके पे छोड़ के चले गए थे। देखो ऐसा है, कई बार परिस्थितिवश, चुनाव के समय आक्रोशवश कार्यकर्ता कुछ गुस्से में निर्णय ले लेते हैं, लेकिन आज हमारी कोई पार्टी की जीत नहीं हुई है। उसके बावजूद अगर जो दोबारा घर वापसी कर रहा है, इसका मतलब उसकी पार्टी में अगाध आस्था है। और इस मौसम में, ईद हालात में भी जो दोबारा पार्टी में आने का इच्छा रखता है, इसका मतलब वो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है। उसने गुस्से में कुछ लिया, इसलिए उसका स्वागत है। पानीपत में मेंबरशिप कितनी आती है आम आदमी पार्टी की? संख्या तो कांग्रेस से तो ज्यादा है और बीजेपी के पास मिस कॉल के मेंबर है। हमारे पास इतना समान ओरिजिनल है, हमने सबसे पहले 26 से 26 वार्डों पर भारी घोषित कर दिए। मैं चैलेंज दूं, कांग्रेस का एक हफ्ता में दाखिल डिक्लेयर करवा दो 26 वार्डों पर भारी। तो 26 के 26 पर भारी एक मीटिंग लगी, 15 मिनट में हमने डिसाइड करके, हमारा हर जगह, क्योंकि जो समाज की भलाई का लोग है, जो निस्वार्थ, जो मिशनरी लोग है, जो चाहता कि व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो, सत्ता के साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन हो, धर्म जाति को छोड़ करके बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इन पर चर्चा हो, वो समाज का हर वर्ग हमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सपोर्ट देता है, नैतिक तौर पर भी सपोर्ट करता है। आज एक नेता का आह्वान आ रहा है, पेपर में पैम्फलेट है, शायद जाति आधार पर ये चुनाव करवाने की इस तरह का आह्वान, अपील है। देखो ऐसा है जी, हम तो कहेंगे भी अच्छा आदमी जीतना चाहिए, वो किसी जाति का है। इस दुनिया में अगर 2 जाति है, एक अमीर है, गरीब है, 2 धर्म है, एक अच्छा एक बुरा, वो सभी जाति में अमीर भी मिलेंगे, गरीब भी मिलेंगे, हर जाति में बुरा भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। आदमी अच्छा होना चाहिए। हम एक सब्जी खरीदते हैं, पशु भी खरीदने जाते हैं तो उसका पता करते हैं, इसकी माँ के नीचे कितना दूध था, ये कितना था, ये था, इसके कान कैसे हैं, वो कैसे हैं। सब्जी भी खरीदने जाते हैं, पलट पलट के देखते हैं। लेकिन जिसने 5 साल लोगों का काम करना है, जिसने हमारे बेसिक जीवन, दैनिक जीवन से जुड़ी चीजों का निपटारा करना, उसके बाद हम जात पात फलाना मोल में बह जाते हैं, फिर 5 साल फिर गाली देते हैं। तो हमारी तो जनता से अपील है कि अच्छे आदमियों को आगे लाओ, अच्छी पार्टियों को आगे लाओ, जिनको देख लिया उनसे सवाल पूछो, भाई आप दोबारा क्या कर दोगे, आपको तो देखा है। जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया, यहाँ पर और देख लिया, तो हमारी अपील है कि आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखें। अलावा साहब, दिल्ली चुनाव को लेकर कुछ अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप
आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।